इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज पहलवानों के प्रोटेस्ट का 5वां दिन है। इस बीच कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं, कई सारे एलिगेशन सामने आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे ही आरोपों, कुछ हैरेसमेंट के आरोपों पर बात करने के लिए WFI के फिजियोथेरेपिस्ट हैं परमजीत मलिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप पहले ये बताइए सर कि क्या आप अभी भी वर्किंग हैं WFI में? नहीं, अभी तो खैर मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ और 2014 में था मैं, उसके बाद फिर मैंने फेडरेशन के साथ काम नहीं किया। 2014 में जब आप थे तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था? 2014 में ब्रिजभूषण ही थे प्रेसिडेंट और तब मैं गीता फोगाट का वहाँ पर्सनल ट्रेनर बन के गया था। उन्होंने मुझे अटैच कर दिया था कैंप के साथ कि आप नेशनल टीम के साथ रहो, उनको भी कराओ। कहाँ पे, किस जगह? लखनऊ की बात है। तो तब भी वहाँ इसी तरह की बातें होती थी, घटना होती थी। तब मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मेरे आवाज़ उठाने के कारण उन्होंने मेरा और मेरी वाइफ भी उस टाइम नेशनल टीम की मेंबर थी, वो उस टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थी, कैंप में थी। हम दोनों का नाम काट के वहाँ से भेज दिया गया था। आपने मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट की आपके पास शिकायतें आई थी? हाँ, लड़कियां वहाँ शिकायतें करती थी। तो मैंने वहाँ मीडिया जब आया था और उनको बोला था, चीफ कोच को भी बोला था, तो इसी कारण उन्हें हमें वहाँ से भेज दिया गया था, नाम काट टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट कह लीजिए, हमारा नाम काट के हमें वहाँ से बोला कि आप, चीफ कोच ने हमें बोला कि आप कैंप में नहीं रह सकते। ब्रिजभूषण जी ने बोला आप यहाँ से जाइए, ऐसे बोला था उन्होंने, नाम लिया था ब्रिजभूषण जी। तो सर, क्या घटनाएं हुई थी, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे उस दौरान? ऐसे देखिए, प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ बच्चों में आपस में बात होती थी। कई बच्चों ने मुझे भी शिकायत की थी कि सर इस तरह से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से लोग परेशान करते हैं, दबाव डालते हैं इस तरह की काम करवाने के लिए। फिर मैंने वहाँ कोचिज़ को शिकायत की, तो उसका ये रीज़न, वो मेरी शिकायत करने के कारण मुझे वहाँ से भगा दिया गया। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपके पास जो जिस तरह की कंप्लेन आती थी, आप जो चीज़ बातें सुनते थे, वो किस तरह की बातें होती थी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, डिटेल में तो ये सब मामला चल रहा है, आपको भी पता है। 6 महीने से यही चल रहा है कि अब मेंटली और फिजिकली बच्चों को हरास किया जाता था और 6 महीने से हम लोग यही बोल रहे हैं। सारे पत्रकार है, पूरा देश है, पूरी संसद में बोल चुके हैं, तो उस बात पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये राजतंत्र है, देखो, बड़े शर्म की बात है। पूरे देश को इसके खिलाफ आना चाहिए। ये बेटियां, पूरे देश की बेटियां, इन्होंने देश का तिरंगा ऊपर फैलाया है, अब वो तिरंगा ही झुक रहा है, तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो सर, आप इस प्रोटेस्ट में कब से जुड़े? कहाँ पर? इस धरना प्रदर्शन में आप कब से? मैं कल, वैसे तो हम सब जुड़े हुए हैं। कल मैं यहाँ पे आया हूँ और कल से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो कल से आपने बहुत सारे समाचार चैनलों और लोगों से बात किया होगा। आप जिस तरह की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, जिस तरह से सरकार एक्ट कर रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जब तक FIR दर्ज नहीं होती और जो मुजरिम है उसको लॉ के अकॉर्डिंग सजा नहीं मिलती, तो जब तक, तो मुझे क्या, आप लोगों को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पूरे देश को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये कल आपके साथ भी हो सकता है, देश के और लोगों के साथ भी हो सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे देश से, वो सबको साथ आना चाहिए और अन्याय के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। अच्छा, आप जब 2014 में आपको हटा दिया गया, उसके बाद से क्या आपने इस तरह की शिकायतें और सुनी? आप टच में रहे इस तरह की कोई WFI? उसके बाद मेरा कोई ज़्यादा टच नहीं रहा। 14 के बाद मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। मेरा अपना जो फिजियोथेरेपी का काम है वो मैंने अपना खुद का शुरू कर लिया था प्राइवेटली। तो जब आपको ये बोला गया कि आप, ब्रिजभूषण जी ने बोला है कि आप हट जाओ, तो फिर आप और कहीं नहीं शिकायत की? आपने कोई कमेटी या कुछ ऐसी जाँच बैठी हो? देखिए, मैंने कहीं शिकायत नहीं की। शिकायत का कोई फायदा भी होना था। अब पिछले 6 महीने से ये इतने बड़े बड़े ओलंपिक लेवल के लोग, वर्ल्ड चैंपियन, सब शिकायत कर रहे हैं। आप लोग भी मीडिया दे रहे हैं, हर जगह बात है, तो कुछ सॉल्यूशन ही निकल रहा। मैं तो एक मामूली सा आदमी था, मेरे कंपैरिजन तो यहाँ कितने बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, सब बोल रहे हैं, पूरे देश की मीडिया भी देख रही है, हमारी बातें सुन रही है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितनी कंप्लेन आई थी आपके पास सर, अगर आप क्वान्टिफाई? 4-5 एक लड़कियों ने मुझे बोला था उस टाइम में। अच्छा, 4-5 लगभग एक जैसी थी या अलग अलग बातें थी उसमें? बस वही बातें तो वही सेम ही होती है कि हमें मानसिक दबाव डाला जाता है सब गलत काम कराने के लिए, इस तरह की बातें थी। कौन, किसके जरिए दबाव डलवाया जाता था? डायरेक्टली फोन जाता था या किसी के जरिए करवाया जाता था? वहाँ पर उनके अपने कुछ पर्सनल लोग थे जो बच्चों को इस तरह से
प्रिपेयर करके बोलते थे। वो ऑफिशियल्स होते थे? नहीं, वो ऑफिशियल नहीं थे, उनके अपने पर्सनल लोग थे, वो वहाँ पर नॉन ऑफिशियली रहते थे। वो लोग भी वहाँ रहते थे? वो कैंप में ही रहते थे। आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये नॉन अब ऑफिशियल? हम आप लोगों के सामने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है तो तब क्या होगा? मैं अकेले आदमी से मेरे से क्या होगा? अब यहाँ पूरा देश इकट्ठा हो रखा है, पूरी मीडिया भी नहीं कुछ हो रहा, तो तब क्या हुआ होगा? आप समझ सकते हो। तो क्या उसके बाद भी जारी रहा इन लोग अनऑफिशियल लोगों का? जारी रहा, तभी तो ये इतनी बड़ी बात हुई है, धरना हुआ है। ये तो सोची समझी बात, आप भी समझ सकते हो कि जारी रहा ही है डेफिनेटली। वो जारी रहा है, उसके खिलाफ ही तो ये सारी लड़कियां आवाज उठा रही हैं। मतलब ये क्या अलाउड है कि अनऑफिशियल लोग कैंप साइट पे रहें और वो प्लेयर से बात करें, खिलाड़ी? देखिए, अलाउड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ताकतवर आदमी है, सत्ता ने जिसको ताकत सौंपी हुई है, वो उनके अंडर है, जो मर्जी करें। आप किसी संस्था के मालिक हो तो आप चाहे ऑफिशियली अनऑफिशियली कर ही रहे हैं, और इससे बड़ा क्या अनऑफिशियली होगा? यहाँ सब बेटियां बोल रही हैं बार बार हमें न्याय दिलवाओ, तो पूरे देश की बेटियां भी कुछ नहीं हो रहा है, तो तब क्या बात कर रहे हो? तो तब क्या हुआ होगा? हमारे साथ परमजीत मलिक जी थे। इन्होंने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि जब ये 2014 में WFI से जुड़े हुए थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, उस वक्त इनके पास 3-4 शिकायतें आई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, मेंटल हैरेसमेंट की। तब इन्होंने जब कंप्लेन की थी तो जो लोग ये सब करते थे उन पर कार्रवाई करने के बजाय इनको ही हटा दिया गया था। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।